सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मतदाताओं को पैसे बांटे। विरार के होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया और पुलिस वालों के सामने 500 के नोट लहराए। हंगामे के वक्त बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी वहां मौजूद दिखे। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े ने मतदाताओं को 500 के नोट बांटे। नोट बांटने का आरोप लगाते हुए बीबीए कार्यकर्ता गुस्से में तमतमाए दिखाई दिए। उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े को घेर लिया। विनोद तावड़े वहां कुर्सी पर बैठ गए। बीबीए कार्यकर्ताओं ने नोट लहराते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले कैश कांड की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई, क्योंकि विरार के उस होटल में बीबीए कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। हंगामे के दौरान विनोद तावड़े की सुरक्षा में लगे पुलिस वाले बीबीए कार्यकर्ताओं को उनसे दूर हटाते दिखे। कार्यकर्ताओं के हंगामे की खबर मिलते ही बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल पहुंच गए। क्षितिज ठाकुर मुंबई की नालासोपारा विधानसभा सीट से बीबीए के उम्मीदवार हैं। होटल पहुंचने पर उन्होंने भी हंगामा किया और पुलिस वालों को एक डायरी भी दिखाई। क्षितिज ठाकुर ने आरोप लगाया कि उस डायरी में बीजेपी की तरफ से बांटे गए पैसों का पूरा लेखा जोखा है। सोशल मीडिया पर डायरी वाली खबर भी ट्रेंड होने लग गई। बहुजन विकास आघाड़ी ने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर विरार के उस होटल में पहुंचे थे और उनके साथ नालासोपारा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद थे। पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए बीबीए कार्यकर्ताओं ने होटल में खड़ी विनोद तावड़े की गाड़ी को भी घेर लिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों से विनोद तावड़े की गाड़ी की तलाशी लेने की मांग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर कैश कांड की खबर ट्रेंड होते ही होटल के उस हॉल में बीबीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहीं हंगामा और शोर शराबा बढ़ गया। बीबीए कार्यकर्ताओं के आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नालासोपारा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द एफआईआर अंडर रेलेवेंट एक्ट इज इन प्रोग्रेस। बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर के वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने होटल के एक कमरे की तलाशी ली और वहां से 9 लाख रुपए जब्त करने का दावा किया। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही पैसे बांटने के आरोपों को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए वो उस होटल में पहुंचे थे, लेकिन बीबीए के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा कर दिया। विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले। सोशल मीडिया पर विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोपों की खबर ट्रेंड होने पर बीजेपी ने भी सफाई दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूरी घटना में साजिश का शक जताया। उन्होंने सफाई दी कि चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज की वो पैसे बांटने के आरोप पर नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहने के मामले में की गई। लेकिन विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगते ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजुटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। विनोद तावड़े के ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगाने वाली पार्टी बीबीए के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। वोटिंग से कुछ घंटे पहले पैसे बांटने की घटना ने न सिर्फ महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी घमासान शुरू हो गया। और इन सबके बीच महाराष्ट्र के पालघर में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया शिंदे गुट पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और इस झड़प की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी, जिसके बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए एक कार को जब्त कर लिया। इससे पहले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। हालात बिगड़ने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लोगों को शांत करवाया, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के पैसे बांटने की खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो गई, जिसके बाद तो वहां हंगामा और बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि एक कार में पैसे रखकर लोगों को बांटे जा रहे थे। इसी बात की जानकारी मिलने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और एक गाड़ी को घेर लिया। इसी दौरान उनकी शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं से बहस शुरू हो गई और हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने उस कार को अपने कब्जे में ले लिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने किसी तरह उनको शांत कराया और घटना की जांच तेज कर दी। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के शौकत अली नाम के नेता का कांवड़ यात्रा पर दिया बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।
एक रोज पहले यूपी के मुरादाबाद में उन्होंने कांवड़ियों पर विवादास्पद बयान दिया, लेकिन उनके बयान पर बीजेपी बुरी तरह भड़क गई, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों को हुड़दंगी बता दिया। मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंगी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। शौकत अली ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने और उनकी सेवा करने को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी हमला बोला, लेकिन उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड हो गया। इसके बाद बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने शौकत अली पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। बीजेपी ने शौकत अली के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर शौकत अली के ट्रेंड हो रहे बयान पर बजरंग दल ने भी हमला बोला। शौकत अली ने एक रोज पहले मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए सुबह से वोट डाले जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कुंभकर्ण पर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। आनंदीबेन पटेल लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और इसी दौरान उन्होंने रावण के भाई कुंभकर्ण पर ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। लोगों ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान की चर्चा की, क्योंकि आनंदीबेन पटेल ने दावा किया कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता नहीं था, बल्कि वो यंत्र बनाता था। ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री, दूसरे देश न ले जाए, इसी वजह से गुप्त तरीके से ये यंत्रों बनाता रहता था। और रावण का ये सूचना थी कि आपको 6 महीने तक बाहर नहीं निकलना है। लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल ने कुंभकर्ण को तकनीक का जानकार भी बता डाला। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो। आनंदीबेन पटेल ने ये सारी बातें भारत के इतिहास और ज्ञान की तारीफ करते हुए की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने सोता नहीं था बल्कि मशीनें बनाता था और रावण इसीलिए उसे छिपा कर रखता था, चर्चा शुरू हो गई और आनंदीबेन पटेल का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना शुरू हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद शुरू हुई पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ में बीजेपी नेता अभिजीत मिश्रा की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पोस्टर में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ अखंड भारत का नक्शा भी लगाया गया। नक्शे में भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार भी दिखे और ये बताने की कोशिश की गई कि बटने पर ही ये तमाम देश अखंड भारत से अलग हो गए थे। उस पोस्टर के सुर्खियों में आते ही वो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो गया और उस पर बहस भी शुरू हो गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाकर सीएम योगी के नारे का जवाब देने की कोशिश की गई थी, जबकि बीजेपी नेताओं की तरफ से हर बार योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए, जिनकी खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी के बाद सोशल मीडिया पर बुर्के का मुद्दा ट्रेंड होना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी उसमें कई मांगे की गई, लेकिन उन मांगों में बुर्के का मुद्दा चर्चा में आ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मतदान केंद्रों पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का पहचान पत्र न देखकर बुर्का हटाकर उनकी पहचान की जाती है, जिससे कई मुस्लिम महिलाओं को वोट दिए बिना लौटना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने यही मुद्दा उठाते हुए मांग की कि मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग न हो। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की मांग का समर्थन भी किया। मतदान के पद पर पहले वोटर आईडी देखना चाहिए, आधार देखना चाहिए, नेम स्लिप में नाम देखना चाहिए, बुर्का पलटने की क्या जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही बुर्के का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने उसकी मांग का विरोध किया। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। यानी यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले बुर्का एक बड़ा मुद्दा बन गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना भी शुरू हो गया और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस मामले पर ठन गई।